हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, नायरा बात कर रही हूँ इंस्टा कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी से। कौन सी कंपनी से? इंस्टा कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी सर। बताइए। पंडित कुमार जी से बात हो रही है? हाँ बोलिए। जिस लोकेशन पे आप बिजनेस करने का देख रहे हो? पिन कोड हाँ सर। 244001 24 4 24 फिर 40 2404 244001 4041 001 है। सर। आपकी करंटली वर्किंग क्या है सर? मैं वर्किंग मतलब किस चीज से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं मतलब सर अभी आप रिसेंट में काम क्या कर रहे हो वो पूछ अभी रहे तो हैं। फिलहाल कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है सर, ये पिन कोड अवेलेबल है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का है ना? हाँ जी। जी सर, यहाँ पर बिजनेस अवेलेबल है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बिजनेस के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी का नाम सर इंस्टा कुरियर एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है सर। अच्छा ठीक है। हाँ सर, हम ई कॉमर्स प्रोडक्ट के साथ वर्क करते हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोडक्ट होते हैं ना सर, उसको डिलीवरी करवाने का। इसमें सर हम आपको ये काम देते हैं ना, आपको आपके अंडर डिलीवरी बॉयज हायर करना है और उनसे डिलीवरी करवाना है कस्टमर तक। जैसे सर एक डिलीवरी बॉय का हम आपको एक दिन का 60 to 80 पार्सल देते हैं। 60 से 80 पार्सल एक दिन का एक लड़के का आपको देते हैं। तो मेरे यहाँ भेजेंगे? हाँ सर। तो उसका क्या प्रोसेस है? हाँ सर, वही बता रही हूँ। जैसे 60 to 80 पार्सल हम एक लड़के का आपको एक दिन का देंगे और एक पार्सल के पीछे सर हम आपको कमीशन देंगे 18 से 22 रुपये। 18 रुपये सर हम स्टार्टिंग में देते हैं। जैसे आपका और डिलीवरी बॉय का परफॉर्मेंस वगैरह देख के 2-3 महीने में कमीशन बढ़ाते। ठीक है। जी सर। तो क्या उसके प्रोसेस क्या है? हाँ सर। हाँ सर, ऐसा रहता है ना, जो आपका पिन कोड है ना उसके नियर बाय हम आपको हमारा पिकअप पॉइंट अवेलेबल करवा के देंगे। तो आपको कैसे डायरेक्ट उस आपके डिलीवरी बॉयज को उस पिकअप पॉइंट पे भेजना है और वो वहाँ जाके डिलीवरी वगैरह ले सकते हैं और डायरेक्ट डिलीवरी करने जा सकते हैं। तो मुझे जगह कितना बड़ा चाहिए? आपको जगह वगैरह की कोई नीड नहीं रहती सर। हमारा जो पिकअप पॉइंट रहता है ना, हम डायरेक्ट वहीं पे पार्सल भेजते हैं। तो आपको क्या है, डिलीवरी बॉयज को वहाँ पर भेजना होगा पार्सल लेने के लिए। और जो पिकअप पॉइंट रहेगा ना सर, वो आपके नियर बाय 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा। तो पिकअप है कहाँ पे हो? अभी है नहीं सर। हम अगर आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हो तो हम आपको अवेलेबल करवा के देंगे। अगर अच्छा। अभी रहता है सर वहाँ पर, तो अभी कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता है ना। अभी आपके पिन कोड पे कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो आपका पिन कोड फ्री है, तो कैसा हम वही पिन कोड जहाँ पर बिजनेस हो रहा नहीं होता है। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ना सर ऐसा एक टाइम का इन्वेस्टमेंट रहता है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लेता है और आपको लाइफ टाइम की सर्विस देते हैं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट का 50,000 प्लस 18% GST है। एक ही बार आपको पे करना होता है और हम आपको लाइफ टाइम की सर्विस देते हैं। हाँ सर, ऐसा है ना, हमारी एक फ्रेंचाइजी का जो कॉस्ट है ना वो 1,25,000 प्लस 18% GST 1.5 लाख रुपए में हम एक फ्रेंचाइजी सेल करते हैं। लेकिन अभी ऑफर वगैरह चल रहे कंपनी में, इस वजह से 50,000 प्लस 18% GST में हम एक फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं। ठीक है मैम, ओके। जी सर। और ऐसा है ना सर, हमारी जो कंपनी का टाइप है ना वो मल्टीपल कंपनी के साथ है। लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, शैडोफैक्स, यही सारी कंपनी के प्रोडक्ट हम आपको देते हैं डिलीवरी करवाने के लिए। और जो डिलीवरी करने का रेंज रहता है ना सर, वो 7 से 8 किलोमीटर के अंदर का रहता है। वो कैसा है ना, फिर डिलीवरी बॉय इजीली डिलीवर कर सकता है। हाँ सर। और ऐसा है ना सर, 18 रुपये जो मैंने आपको कमीशन का बताया ना, वो स्टार्टिंग में रहता है। जैसे 2-3 महीने में परफॉर्मेंस वगैरह देके कमीशन बढ़ता है। जैसे 22, 23, 25 रुपए तक एक पार्सल के पीछे कमीशन होता है। और हम जो वर्क करते हैं ना सर, LMM मॉडल पे वर्क करते हैं, जो एकदम लास्ट माइल एजेंट होता है। जैसे उसका वेटेज एकदम 2 kg के अंदर का रहता है। लाइट वेटेज पार्सल रहते हैं। अच्छा। 2 किलो के अंदर के पार्सल हम आपको देते हैं डिलीवरी करवाने के लिए। हाँ सर।
अच्छा। और कुछ डाउट वगैरह है सर आपको? अगर आपको ऐसा कुछ इशू वगैरह है तो आप मुंबई विजिट कर सकते हो। हमारा हेड ऑफिस मुंबई मलाड वेस्ट में। अच्छा, और मुंबई कहीं में है। ऑफिस हाँ सर, ऑफिस मुंबई में। हम्म। हाँ सर, और कहीं ऑफिस अवेलेबल नहीं है। ऑफिस सिर्फ मुंबई में ही है सर। अगर आप चाहो तो मैं वीडियो कॉल करके ना आपको ऑफिस वगैरह दिखा सकती हूँ। वीडियो कॉल करके? हाँ सर। चलिए ठीक है, दिखाइए एक बार, देखूं मैं भी। ठीक है सर, अभी करती हूँ हाँ? ठीक, कीजिए। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ सर बोलिए, आपको और भी कुछ डाउट वगैरह है सर तो आप पूछ सकते हैं। कैसे है ना सर, 1 टाइम का ही हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं और आपको लाइफ टाइम की सर्विस वगैरह अवेलेबल करा के देते हैं। और ऐसा ना सर, अगर आप चाहो तो आप मुंबई वगैरह विजिट कर सकते हो। मुंबई में आपका ऑफिस है? हाँ सर, मुंबई मलाड वेस्ट में हमारा हेड ऑफिस है और कहीं ऑफिस वगैरह अवेलेबल नहीं है सर। फुल एड्रेस क्या है वहाँ की? मैं आपको फोन करने के बाद है ना सर व्हाट्सएप पे सब डिटेल भेज दूंगी। व्हाट्सएप पे आप डिटेल भेजेंगे? हाँ सर, व्हाट्सएप पे जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, वही सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगी, एड्रेस वगैरह भी भेज दूंगी। तो कैसा आपको एड्रेस समझ में भी आ जाएगा और कोई भी डाउट रहेगा तो आप वो पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा एक बार फिर से बताइए। इसमें सर देखिए, आपका ये काम रहता है ना, बस आपको आपके अंडर डिलीवरी बॉयज हायर करने, 4 to 5 डिलीवरी बॉयज हायर करना और उनसे डिलीवरी करवाना कस्टमर तक। जैसे एक डिलीवरी बॉय का हम आपको एक दिन का 60 से 80 पार्सल देंगे और एक पार्सल के पीछे सर हम आपको कमीशन देते हैं 18 से 22 रुपए का। 18 रुपए से स्टार्टिंग में दिया जाता है और जैसे 2-3 महीने के बाद आपका परफॉर्मेंस वगैरह देख के कमीशन बढ़ाते हैं। जैसे 22, 23, 24, 25 रुपए तक एक पार्सल के पीछे कमीशन होता है आपका। इसमें से सर आपके यहाँ की डिलीवरी बॉयज है जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं या फिक्स सैलरी पे काम करते हैं? तो उनको सैलरी कौन देगा? वही पूछ रही हूँ ना सर, आपके यहाँ के डिलीवरी बॉयज जो है वो फिक्स सैलरी पे काम करते हैं या वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं? और ये तो उनसे बात करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा ना कि फिक्स पे काम करते हैं या डिलीवरी पे। तो या तो कमीशन पे करेंगे या तो फिक्स पे करेंगे। ज़्यादातर लोग देखिए सर, जहाँ बेहतर ये रहता है ना कि अगर कमीशन बेसिस पे काम करते हैं ना तो कैसे वो लोग ऐसा फील होता है कि हाँ जितना हम लोग करेंगे उतना हम लोग को पर पार्सल के पीछे कमीशन मिलेगा। अगर हम लोग महीने की फिक्स सैलरी रख देते हैं ना तो वो डिलीवरी बॉय क्या फ्री हो जाता है, काम करे या ना करे हम लोग की तो फिक्स सैलरी हम लोग को तो मिलेगी। वो लोग ऐसा सोचने लगते थे। हाँ, तो अब उन पे डिपेंड करता है ना। हाँ सर, उन पे डिपेंड करता ही है, लेकिन अगर आप फ्रेशर बंदे लेते हो, जैसे आपके घर के पास में आजू बाजू कोई भी फ्रेशर लड़के चलिए, रहेंगे जो अभी मान लीजिए कि उनको कमीशन पे ही रखना है। ठीक है, मैंने हाँ कमीशन पे ही रखा, मान लीजिए। हाँ ठीक है, तो उन पे एक कमीशन पे कितना मिलेगा? एक कमीशन पे सर अगर आप उनको 10 से 12 रुपए भी देते ना तो वो लोग काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट रहता है ना सर वो 2 किलो के अंदर का प्रोडक्ट रहता है और वो डिलीवरी करने का जो डिस्टेंस है ना वो भी ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 किलोमीटर ही है। तो वो लोग 12-13 रुपए में काम करते हैं। तो जो आपका 6 रुपए जो बचता है ना सर वो आपका मार्जिन बचता है। एक पार्सल के पीछे आपका 6 रुपए बचता है। ठीक है, तो उसका पूरा प्रोसेस एक बार कैसे करना है, जैसे एक बार और समझाइए मुझे कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, एक बार समझाइए मुझे। जैसे मान ठीक लीजिए है। कमीशन तो समझ में आ गया कि अब 22 रुपया मिलेगा और उन कोरियर वालों को 12 से 14 रुपया मिलेगा, ये भी समझ में आ गया। इसके आगे? देखिए ये कमीशन का हो गया, आपने कमीशन पर रख लिया आपके डिलीवरी बॉयज को। फिर हम आपको हमारा पिकअप पॉइंट अवेलेबल करवा के देंगे। आपके जो पिन कोड है ना आपका, उसके 1 से 2 किलोमीटर में हमारा पिकअप पॉइंट अवेलेबल करवा के देंगे। तो आपको क्या है ना, आपके डिलीवरी बॉयज को वहीं भेजना है, वो पार्सल वगैरह वहाँ से लेंगे और डिलीवरी करने जाएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं मैम कि हाँ हमारा पिकअप सेंटर एक होगा। हाँ तो अभी मैंने कई सारे कोरियर कंपनी को जानता हूँ, जैसे डीटीडीसी हो गया, हाँ, ब्लू डिलीवरी डार्ट, हो गया, डीटीडीसी। हाँ और उसके बाद फ्लिपकार्ट भी, अमेजोन भी, ये सब चीज़ें आ गए, ब्लू डॉट करके हो गया, ये सब चीज़ें कई सारे कोरियर सर्विस है। तो हाँ उन लोगों का प्रोसेस ये है कि जैसे मान कर चलिए कि हमें उनकी फ्रेंचाइजी लेना है तो उनके ऑफिस जाइए या चाहे उनके पास कुछ डिपॉजिट कीजिए
और अपना एक जगह ले लीजिए, उनका माल हमारे जगह पे पिकअप होता है और यहाँ से डिलीवरी बॉय होते हैं और डिलीवर करते हैं, लोगों को पास भेज देते हैं। तो सर बस हमारा थोड़ा सा ही अलग है ना, हमारा कैसा है, हम भी आपको फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, जैसे हम ई कार्ड के मास्टर वेंडर हैं, हाँ जी। हम आपको एज ए सब वेंडर हायर करते हैं। जैसे आपके लोकेशन पे जितना भी हमारा जो वो रहेगा ना, डिलीवरी पार्सल जितने भी रहेंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको डिलीवरी करवाने का है। हम आपको एज ए सब वेंडर हायर करते हैं, आप हमारे वेंडर बन जाते हैं। तो सर ऐसा रहता है, आपको बस हमारे पिकअप पॉइंट से बिजनेस करना है, आप अपना खुद का पिकअप पॉइंट वगैरह वेयरहाउस वगैरह खुद नहीं बना सकते, बस हमारा ऐसा रहता है। बाकी कंपनी आपको बना के दे रही होती है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है इसमें? इन्वेस्टमेंट सर 50,000 प्लस 18% GST ऑफर चल रहा है, तो इसमें 50,000 और 18% GST है। नहीं तो सर एक फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है, अगर आप गूगल पे भी देखेंगे ना, तो 1,25,000 प्लस 18% GST 1,47,500 है। अच्छा। हाँ, अभी ऑफर में 50,000 प्लस 18% GST में आपका बिजनेस हो जाएगा, अगर आप ऑफर में करते हो तो। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे फ्लिपकार्ट है या DTDC है या डिलीवरी वाले हैं, जो भी कंपनी है, इन कंपनी की जो रूल है कि फ्रेंचाइजी लेते हैं, जगह लेते हैं तो हमारे यहाँ माल भेजते हैं। आपका रूल ये है कि आपके पिकअप सेंटर हैं, तो यहाँ पे पिकअप सेंटर होगा इस क्षेत्र में? होगा नहीं सर, अभी है नहीं फिलहाल। अगर आप हाँ बोलते हो, जैसे अभी बिजनेस के लिए हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस का प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो हम आपको अवेलेबल करवा के हम आपके देंगे। पास डिपॉजिट करेंगे तो आप अवेलेबल करवा करके आप देंगे? हाँ सर, अभी तो कैसा है ना, वहाँ पर कोई इस तरीके से हमारे मन में एक डाउट आ रही है कि मानकर चलिए हम आपको डिपॉजिट करते हैं, तो ये तो हमारा पैसा डूबने के भी चांस हो सकता है इस तरीके से। हाँ तो सर डायरेक्ट हम पहले पेमेंट नहीं लेते ना सर, पहले आप डॉक्यूमेंट वगैरह लेते हैं, उसका KYC प्रोसेस होता है, वीडियो कॉल वगैरह होता है, उसके बाद में एक वेरिफिकेशन कॉल आता है आपको कंपनी के तरफ से, कंपनी आपको मेल करती है। मेल इसके लिए करती है ना सर, देखिए व्हाट्सएप के चैट वगैरह डिलीट होने के चांसेस होते हैं, मेल डिलीट नहीं होता। आप मेल के थ्रू हम लोग को बोल भी सकते हैं कि हाँ हम लोग की तरफ से मेल आया था, तो हम लोग फ्रॉड वगैरह कर नहीं सकते। और सर देखिए फ्रॉड का जो कंपनी रहता है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना चलेगा। हम लोग की जो कंपनी है सर, आज 6-7 साल हो गए कंपनी वर्किंग में, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है सर। हम आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लेते हैं, KYC प्रोसेस होता है, उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन कॉल आता है, फिर उसके बाद में सर आपको वो करना होता है। आप सारी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, आप मेरे पास सारा डिटेल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। कौन सा डिटेल सर? कंपनी का डॉक्यूमेंट, नाम, ये सारी चीजें भेज सकते हैं? हाँ सर, मैं वो सारी चीज़ें आपको भेज सकती हूँ। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे? देखिए ना, मैं बता रही हूँ ना आपको, फिर आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके बाद है ना सर आपके और कंपनी के बीच में लीगल एग्रीमेंट बनता है। लीगल एग्रीमेंट पे सारी चीज़ें लिखी जाती है, जो आपकी कमिटमेंट है, जो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है। और जो लीगल एग्रीमेंट बनता है ना, वो लाइफ टाइम का एग्रीमेंट बनता है सर। ये कहाँ से क्योंकि हम बनवाएंगे? आपको लाइफ टाइम की हमारी कंपनी में बनेगा सर। अगर आप चाहते हो तो आप फिजिकली सामने आकर भी वो एग्रीमेंट बना सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, तो फिर हम आपको यहाँ से कुरियर कर देंगे एग्रीमेंट। तो हम एग्रीमेंट बनाते समय तो हमें रहना पड़ता है ना, वकील के पास में नोटरी होती है, फिर एग्रीमेंट बनती है, तभी तो रहना पड़ता है ना, प्रेजेंट होना पड़ता है ना। हाँ सर, अगर नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर आप आते हो तो भी ठीक है, नहीं आते हो तो भी हो जाता है एग्रीमेंट का प्रोसेस। तो इस तरीके से तो मान लीजिए हमने हमारे नाम से आप एग्रीमेंट बना लिए और हमने वहाँ रहा नहीं, सिग्नेचर कौन करेगा? और फिर फोटो नोटरी वगैरह हम आपके पास भेज देंगे ना सर, कुरियर करके। अच्छा, आप कुरियर करके भेज देंगे? हाँ। तो आप लोग ये सारे काम करवा देते हैं बैठे बैठे? हाँ। चलिए ठीक है, कोई नहीं बात सर, देखिए अगर आपको कुछ ऐसा डाउट वगैरह है ना कि फ्रॉड नहीं। वगैरह होगा, तो आप मुंबई विजिट कर सकते हैं। देखिए डाउट, जब देखिए पैसा कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो थोड़ा बहुत तो डाउट करता ही है। हाँ सर, मालूम है, हम लोग भी आजकल कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते तो हमको भी डाउट होता ही है। बिल्कुल। अगर मानकर चलिए मैं आपको 50,000 दूं और 50,000 देने का मतलब ये हुआ कि हमें तो डाउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मार्केट में तो फ्रॉड बहुत सारे चल रहा है। हाँ पता है सर, फ्रॉड तो बहुत चल रहा है। मैं तो डरूंगा क्योंकि जानकारी तो लूंगा। हाँ पता है सर, आप जानकारी लेंगे। और ऐसा है ना सर, हमारी कंपनी का वेबसाइट वगैरह है, तो आप वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं। क्या है वेबसाइट, एक बार बताइएगा।
सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी ना। आप ये सारी हाँ डिटेल सर, भेजिए व्हाट्सएप पे और लिंक भेज दूंगी, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट चालू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आप लिंक भेजिए और भेज करके उसके बाद एक बार फिर बात करते हैं। ठीक है, एक बार भेजिए लिंक आप। ठीक है सर, मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, भेजिए। इसमें लिखा हुआ है देखो, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करके लिखा हुआ है ना, वो वाले डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, ये 4 चीज आपकी लगेगी। अच्छा, इसको भेजने के बाद फिर आप क्या करेंगे? हाँ, वेरिफिक उसके बाद में सर मैं आपको एक फॉर्म शेयर करूंगी, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। उस फॉर्म में आपका नाम और कुछ रिक्वायर्ड चीजें पूछी रहती है, तो आपका पिन कोड पूछा रहता है और आपको किसने सारी डिटेल अगर बताइए तो उस जगह पे आपको मेरा नाम डालना होगा, नायरा करके। हाँ, वो फॉर्म फिल करने के बाद में सर आप वो फॉर्म भेजते हो ना, तो वैसे उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है। स्क्रीनशॉट लेके आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजना होगा, और आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, उसके बाद में मेरे सीनियर आपको वेरिफिकेशन कॉल करेंगे। और फिर वो जो वेरिफिकेशन कॉल करेंगे ना आपको, तो उसमें वो सारी चीजें आपको पूछेंगे कि मैंने क्या क्या बताई हूँ, मेरे क्या कमिटमेंट थे, और आपको कुछ भी डाउट वगैरह है ना सर, तो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि वो मेरे सीनियर रहेंगे, वो फिर बाद में मुझे बोलेंगे कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, इसके लिए। ठीक है सर, तो वैसे ही रहेगा। फॉर्म भरने के बाद ना आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके बाद में फिर पेमेंट वगैरह का कुछ प्रोसेस हो सकता है सर। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा अभी? देखिए सर, ऐसा रहता है ना, हम जब फ्रेंचाइजी पूरा 1.5 लाख में बेचते हैं ना, तो हम लोग 2 बार करके पेमेंट लेते हैं। जैसे 50,000 करके हम लोग पेमेंट लेते हैं 2 बार ही। अभी आपका पेमेंट ही 50,000 प्लस 18% जीएसटी, तो आप बताइए ना सर, आप कितना करने में कंफर्टेबल हो। जैसे जहाँ तक तो हम लोग अगर 50,000 में सेल करते हैं ना, तो हम लोग पूरा पेमेंट एक साथ उठाते। हाँ सर, और अगर क्योंकि सर हम देखिए आपके, हाँ बोलिए। अभी अगर हम 5,000 करना हो तो हो सकता है? हो सकता है सर, टोकन अमाउंट पे करके ना। फिर लेकिन सर इसमें ऐसा होगा ना, टोकन अमाउंट अगर आप 5,000 भर रहे हो, तो सिर्फ हम आपका पिन कोड होल्ड करेंगे। उसके बाद ना आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद में आपका बिजनेस वगैरह चालू होएगा। क्योंकि 5,000 में देखिए सर, हम आपको बिजनेस स्टार्ट करके तो नहीं दे सकते। अच्छा, अगर आप 30,000 तक के भी भरते हो अभी स्टार्टिंग में, 30,000 भी भरते हो, तो कहीं ना कहीं मैं अपने सीनियर लोग से बात करके बिजनेस स्टार्ट करा सकती हूँ। तो 20,000 में बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे और 5,000 डालेंगे तो सिर्फ बुकिंग होगा? सिर्फ बुकिंग होगा। कैसे, आपका जो पिन कोड है ना, वो हम आपके नाम से होल्ड कर लेंगे, वो पिन कोड हम किसी और को दे नहीं सकते थे। अच्छा, ऐसा रहता है। हाँ, क्योंकि देखिए 5,000 टोकन अमाउंट है हम लोग के इधर, 5,000 10,000 टोकन अमाउंट है। तो 5,000 से 10,000 टोकन अमाउंट है। हाँ ठीक है, तो अगर मानकर चलिए 5,000 अगर मैं डालता हूँ, तो इसमें आगे चल करके ये पैसा बाद में बोले कि भाई मैं पेमेंट नहीं किया, आप दोबारा डालिए। नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे सर, आपके पास भी डिटेल रहेंगी, हमारे पास भी डिटेल रहेगी, ऐसा क्यों बोलेंगे। फिर मैं डाल दूंगा, पता चले बाद में फोन ही रिसीव ना हो, फिर कॉल रिसीव नहीं करना सर, बंद कर दे। आपके पास देखिए अभी 2 जन का नंबर आ गया, एक मेरा तो नंबर है ही आपके पास, और जो व्हाट्सएप नंबर से आपको कर रहे हैं ना मैसेज, वो मेरी बाजू में बैठती है। मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था ना, तो मैं उनके फोन से आपको व्हाट्सएप पे डिटेल वगैरह शेयर की। और जो आपका थर्ड कॉल आएगा ना, वेरिफिकेशन कॉल, वो नंबर आपका मेरे सीनियर का रहेगा वो नंबर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले वेरिफिकेशन होने दीजिए, उसके बाद बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है।